पालो लो गोर पालो लो और पालो लो रे मैत बकारा यो छ मेरी जन्म भूमि यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो मेहनत और लगन से अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। कहते हैं कि आत्मनिर्भर महिला ही परिवार और समाज को सशक्त बनाती है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो आंचल दूध डेयरी में काम करके न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत से दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। श्रोताओं, मैं बात कर रहा हूँ ग्राम सूपी की बसंती मेहता की, जो गोमतीगैर में एक आंचल दूध डेयरी का संचालन कर रही हैं। कैसे आंचल डेयरी में काम करने से उनके जीवन में बदलाव आया, काम के दौरान क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इन्हीं सब पहलुओं पर होगी हमारी खास बातचीत। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं बसंती मेहता ग्राम सभा सूपी से बोल रही हूँ। मैं दुग्ध आंचल डेयरी से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो मैं बहुत पहले से जुड़ी थी, दूध तो मैं बहुत पहले से देती थी, लेकिन मैं स्वतः ही खुद डेयरी 2 साल से चला रही हूँ। आज मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ अपने अनुभव जो भी मुझे इस डेयरी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, मैं उनको रेडियो के द्वारा आप तक साझा कर रही हूँ। जी, तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको इस डेयरी में काम करने का अवसर कैसे मिला? जब मैं डेयरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला मुझे, तो मैं प्राइज़ लेने के लिए जा रही थी। मुझे ये लगा कि यार इतनी दूर हम प्राइज़ लेने के लिए जाते हैं तो क्यों ना हम अपने खुद का कार्य करें। तो तब मैंने कोई सचिव मेरे साथ की थी, उससे बात करी। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे वहाँ खुल सकती है कि सर लोगों से बात करना। तो मैंने सर लोगों से बात करी। कुछ टाइम तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक ही फ़ोन आया कि उनका, मैडम आप एक दिन ऐसा ऐसा कह रहे थे तो आपकी डेयरी खुल सकती है, आचार संहिता लागू होने वाली है, कल सर्वे करके परसों आप डेयरी के लिए तैयार रहना। अच्छा, तो यानी कि शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी। तो बात आती है, क्योंकि अधिकतर पहाड़ों में जितनी भी डेयरियाँ हैं तो वहाँ पुरुष काम करते हैं, तो यहाँ आप एक महिला होने के नाते ये काम करती हैं। तो डेयरी में जो रोज़ का काम है वो क्या क्या काम होता है, क्या क्या करना पड़ता है? अगर कोई दूसरी महिला भी अगर आपको सुनती है और उसका भी डेयरी के साथ जुड़ के काम करने का अगर एक मन बनता है, ताकि उसको पता तो चले कि डेयरी में हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। हम जब सबसे पहले डेयरी में जाते हैं तो एट फर्स्ट तो उसमें बर्तनों की सफाई करनी पड़ती है और लीटर और वो जो भी वहाँ नाप तोल के बर्तन होते हैं वो चेक करने पड़ते हैं कि लैक्टोमीटर सही है नहीं, या स्नैप सही आ रही नहीं, फैट सही आ रही है नहीं आ रही है। मशीनों को चेक करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों का दूध लेते हैं। और जैसे भीड़ होती है तो सुबह सभी महिलाओं को जल्दी जल्दी जाना होता है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें तो हम फिर बारी बारी से लेते हैं सबका दूध जी, जो जिस हिसाब से आता है नंबर लगाते हैं उस हिसाब से लेते हैं। और फिर उसके बाद जैसे गाड़ी वाले को भी वहाँ बहुत जल्दी पहुँचना होता है, तो उसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि गाड़ी कहीं दूर न छोड़ जाए करके। लेकिन जैसे अगर हम लेट करेंगे तो अन्य समितियों का भी दूध फटने का डर लगता है। जी जी, तो ये चुनौती रहती है हमारे लिए। सारा काम समय से करना पड़ता है। तो दूसरी बात ये आती है, दूध डेयरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो साफ सफाई का ध्यान की अगर हम बात करें तो कितना ध्यान रखना पड़ता है साफ सफाई का? सबसे ज़्यादा इसमें साफ़ सफाई का ही है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो पूरी 40 लीटर की केन होती है, पूरी फट जाती है। अच्छा, तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखते हैं, जैसे केन साफ हो या लोग साफ सफाई का ध्यान के लिए क्या बोलते हैं? उसमें पहले तो हम कि बर्तन साफ़ हुए हैं नहीं है वो देखते हैं, और अन्य लोग कौन से बर्तन में दूध ला रहे हैं करके वो भी देखते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में हम दूध नहीं लेते हैं। और छन्नी वगैरह उनको भी घर से भी छानने के लिए कहते हैं, और डेयरी में भी हम छान के सफाई से रखते हैं दूध को। बिल्कुल है। तो बात आती है डेयरी जैसा काम में महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है
वो किस तरीके की है? देखो, काम करना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन महिलाओं के लिए खासकर चुनौतियां भी होती हैं। तो आपको क्या चुनौती लगती है कि महिलाओं को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है? एक तो ये है, अगर किसी का 10 पैसा भी अगर इधर उधर हो रहा है तो वो पूरा हिसाब गलत चले जाता है। न हमें 1 पैसा उसका कम करना है, न ज़्यादा करना है। बहुत दिक्कत होती है पूरे महीने का। अगर कहीं पे हिसाब गलत हो गया है तो उसमें पूरा एक एक करके पूरा दिन लग जाता है, पर वो हिसाब मिलता नहीं है। बिल्कुल है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो लेन देन वाला हिसाब है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा चुनौती भरा रहता है। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो घर को भी संभालना है और ये काम भी करना है। तो इन दोनों कामों के बीच में आप कैसे तालमेल बनाते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ दिन भर इसी काम को देख रहे हैं, आपको घर भी संभालना है। तो कैसे तालमेल करते हैं आप? मैं डेयरी के लिए अलग से समय निकालती हूँ। जैसे सुबह डेयरी जाना होता है तो सुबह जल्दी उठ के घर का काम करके 2 घंटे डेयरी जाती हूँ। फिर उसके बाद आके घर का काम करके दिन में जैसे लंच टाइम होता है उस समय डेयरी का काम करती हूँ। जी, तो क्या काम ऐसा रहता है जो घर आके भी आप करते हैं? रजिस्टर भरना और लेखा जोखा करना, क्योंकि जो डेली का दूध का हिसाब होता है वो हमें ग्रुप में डालना पड़ता है, तो उसको हम घर आके जोड़ जाड़ के फिर ग्रुप में डालते हैं। बिल्कुल है। तो जो ये काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है या परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, इसमें कुछ इजाफा हुआ या सुधार हुआ? इसमें जो भी हमें मानदेय मिलता है, क्या कहते हैं, पहले इससे पहले हम बेरोजगार थे, तो इसमें थोड़ा सा ये आर्थिक स्थिति उसमें सुधार हो जाता है। जैसे बच्चों के लिए फीस या कभी कापी पेंशन लेनी होती है, न कि किसी के आगे हाथ फैलाते हुए हम खुद अपने उससे मतलब बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती है कि वो भी रो के स्कूल नहीं जाते हैं। जैसे मम्मी हमें ये चाहिए बोलेंगे तो तुरंत देने के लिए सही होता है। अपने पास अगर कोई रोजगार है तो किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। बिल्कुल है। तो एक चीज़ और आती है, क्योंकि आप महिला डेयरी चला रही हैं और आंचल के साथ जुड़ के आप काम कर रही हैं, तो वर्तमान में डेयरी में जुड़ने के क्या क्या लाभ हैं किसानों को? अगर लाभ की हम बात करें, क्या सिर्फ वहाँ दूध ही लिया जाता है या उसके अतिरिक्त कोई सुविधाएं डेयरी के द्वारा दी जाती हैं जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे? सरकारी डेयरी में जुड़ने में बहुत फायदा है। जैसे हमें पशु आहार सब्सिडी में आता है, भूसा सब्सिडी में आता है और दवा मिलती है वहाँ सब्सिडी में। इसके अलावा बोनस मिलता है, एरियल मिलता है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। आज हर कोई इंसान प्राइवेट में जो 5 रुपये वहाँ पे मिल रहा है उसी को देख रहे हैं और वहाँ पे रेट देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो फायदा है वो आंचल डेयरी से जुड़ के है। बिल्कुल। तो आप एक दूध डेयरी चला रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे किसान भी आपको सुन रहे हैं जो इस डेयरी के साथ नहीं जुड़े हैं, यानी कि आंचल डेयरी के साथ नहीं जुड़े हैं। तो अगर जो नहीं जुड़े हैं, तो क्या अगर वो भी भूसे का या अन्य चीज़ों का लाभ लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरीके के नियम वगैरह हैं? ना, जिनका दूध प्राइवेट में जाता है उनको आंचल से कोई सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि दूध उनका अगर प्राइवेट में जा रहा है तो आंचल वाले उनको सुविधा क्यों देंगे। यानी कि अगर आपके साथ जुड़ेंगे तभी इन सुविधाओं का लाभ लेंगे। हाँ, तभी ले सकते हैं इसका लाभ, नहीं तो अन्यथा हम किसी प्राइवेट वाले को लाभ नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल है। तो बहुत अच्छी बातचीत आपने बसंती जी करी। तो अंत में जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के नाम संदेश में, या जो हमारी दिदबड़ियाँ आपको सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं उन महिलाओं से जो भी मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रोज़गार है, क्योंकि अब हम कोई और रोज़गार तो हम कर नहीं सकते हैं। अगर हम एक अच्छी दुधारू गाय पालेंगे और उसमें डेयरी से जुड़ेंगे, और क्योंकि इसमें एक ये भी है, अब जो डेयरी खुली हैं उनमें पुरुषों के खाते में पैसे नहीं आएंगे, वो स्वतः ही महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, जिससे महिलाएं अपना खुद बिजनेस और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, आज की खास बातचीत में आपने सुना कि किस तरह आंचल दूध डेयरी चलाने वाली महिला ने हिम्मत और मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बनी, बल्कि अपने गांव और समाज की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। दूध डेयरी जैसे व्यवसाय को चलाना आसान नहीं होता, लेकिन लगन, आत्मविश्वास और सीखने की चाहत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज हमने जाना कि कैसे छोटे स्तर से शुरू की गई पहल भी बड़े सपनों का रास्ता बन सकती है। हमें गर्व है कि हमारे समाज की महिलाएं अब केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं,
बल्कि आर्थिक और सामाजिक बदलाव की मिसाल बन रही है। अगर आपके दिल में भी कोई सपना पल रहा है तो डरिए मत, पहला कदम उठाइए, राह अपने आप बन जाएगी। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो, अपन बात।